Hello everyone, welcome again to the channel PT Simplified 360 Degree and I am with you Dr. Divyani Rethu। आज जिस टॉपिक पे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और बात करने वाले हैं वो है व्हाट आर द रीजंस दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट गेट देयर डिजायर्ड स्कोर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द रीजंस फॉर रिपीटेड फेलियर इन द पीटी एग्जाम। बट उनसे पहले मैं बहुत ज़रूरी है आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ जिससे स्पेशली आपका पर्सपेक्टिव विद रिगार्ड्स टू द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश आई होप काफ़ी क्लियर होगा। सबसे पहले अगर बात करें एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट्स कितने हैं, तो अगर सिर्फ इंडिया की बात करें एवरी ईयर मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द पीटी एग्ज़ाम। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है तो डेफिनेटली ये फैक्ट आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकता है कि कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो प्रिपरेशन का लेवल आपको उसी के अकॉर्डिंग रखना होगा। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स, कितने प्रोग्राम्स एक्सेप्ट करते हैं पीटी का स्कोर, तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 6000 प्रोग्राम एक्सेप्ट द पीटी स्कोर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, यूके जैसी कंट्रीज़ आती हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन, पीआर, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा सभी पर्पसेस के लिए तो पीटी एग्ज़ाम अवेलेबल है ही। नेक्स्ट इज़ इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, जो लिमिट करते हैं कि कितने टाइम आप अपेयर हो सकते हैं पीटी के एग्ज़ाम में। सो देयर इज़ नो लिमिट एज ऑफ नाउ कि जितनी बार आप पीटी के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो आप रिपीटेडली एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव एग्ज़ाम। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ फर्स्ट अटैम्प्ट शुड बी योर बेस्ट अटैम्प्ट। आप जितना अच्छे से अपने अटैम्प्ट में परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज़ वेरी वेल। इसके अलावा अगर रिज़ल्ट की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो जो पीटी ने गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग 1 to 5 बिजनेस डेज़ में आपका रिज़ल्ट अवेलेबल हो जाता है, जो ऑनलाइन ही शेयर किया जाता है। आप पियर्सन की वेबसाइट से जहाँ से आप पेपर बुक करते हैं उसी पे अपना स्कोर कार्ड एज वेल एज अपना स्किल प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग डाउन टू द रीजंस विच आर आई थिंक सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से रिपीटेड फेलियर स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं और पैनिक मोड भी होता है, वो कौन कौन से रीजंस हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट अटैम्प्ट हम ट्रायल अटैम्प्ट की तरह देते हैं। वाई इज़ इट सो कि सिर्फ एक पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल चेक करने के लिए, किस तरीके की प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड है वो चेक करने के लिए, असेस करने के लिए कि फ़िलहाल आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर रीजन बट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये रिपीटेड मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपना डिज़ायर्ड स्कोर नहीं मिल पाता। सी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको सिर्फ पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल समझना है, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आपको पेपर में इंटरफेस मिलेगा क्वेश्चंस को प्रीवियस एंड फोर्थ पैक करने का, तो उसको समझने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, देयर आर एन नंबर ऑफ पोर्टल्स विच आर रेडीली अवेलेबल। आप प्लीज़ अपना पेपर का टाइम और हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना करें जस्ट टू take a trial attempt. So this is the mistake which I would really appreciate अगर आप avoid करें तो। Then is analysis is not there. What analysis basically? आपने एक अटैम्प्ट दिया, गॉड फॉरबिड आपका डिज़ायर्ड स्कोर अचीव नहीं हुआ, हम एनालाइज नहीं करते गलती कहाँ हुई थी, किस मॉड्यूल में हमारा स्कोर सबसे कम है। अगर स्कोर कम है तो रीज़न क्या है। सपोज़ आपका स्पीकिंग में स्कोर कम है तो किस टास्क की वजह से आपका स्कोर कम हो सकता है, कौन सी स्किल है जो आपको एनहांस करनी है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। हम क्या करते हैं, एक बार स्कोर नहीं आया, आज एग्ज़ाम दिया, तुरंत उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम बुक करा लिया। सो बेसिकली आप इस तरीके से कंसिस्टेंटली एग्ज़ाम तो बुक करा रहे हैं सिर्फ इस होप में कि कभी ना कभी तुक्के से आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ अगर आपने एग्जिस्टिंग अपना जो लेवल है, अपने लेवल में ही, अपने प्रिपरेशन के लेवल में ही इम्प्रूवमेंट नहीं की, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा रिज़ल्ट चेंज होगा। जब तक हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी डेफिनेटली रिज़ल्ट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट। इसके अलावा
मेजर रीज़न जो है वो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, 4 घंटे लगाते हैं, 5 घंटे लगाते हैं, उससे भी ज़्यादा कई बार स्टूडेंट्स टाइम लगाते हैं, बट दे प्रैक्टिस विद द रॉन्ग मटीरियल। रॉन्ग मटीरियल इन टर्म्स ऑफ ऐसे क्वेश्चंस जो हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन तो देते हैं कि हाँ हम तो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट दे आर नॉट अप्रोप्रिएट इन सिंक विद द डिफ़िकल्टी लेवल जो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। जब तक आप रियल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस या रियल एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको डिज़ायर्ड स्कोर अचीव करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू कवर। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन पैटर्न, या जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू असेसमेंट आपके स्कोर की जाती है। अब इसमें आपको क्या समझना है, कौन से टास्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से टास्क लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है उसी तरीके से, और उसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ज़रूरी नहीं है, अगर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जिसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर ओवरऑल 20 टास्क्स या 20 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो ओवरऑल चारों मॉड्यूल्स से आपको मिलेंगे। अब जो 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 में से 20 सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये एनालाइज और ये क्लैरिटी हो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपको हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट में रखना है, एंड सब्सिक्वेंटली आपको लीस्ट प्रायोरिटाइज करते हुए अपना टाइम, अपना एफर्ट और अपनी कंसिस्टेंसी उसी तरीके से मेंटेन करनी है। So it is very important to understand the evaluation, assessment and scoring pattern of the PT exam, which is the Pearson test of English. Next and last, which is the most important point I think is, हम रिपीटेड अटेम्प्ट तो देते हैं, हम बहुत बार पेपर के लिए अपेयर होते हैं, बट व्हाट वी लैक इज़ वी आर नॉट एक्चुअली एनहांसिंग आवर स्किल सेट इन टर्म्स ऑफ, अगर आपकी कोई गलती हो रही है या किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में मार्क्स कम हो रहे हैं, आप उस मॉड्यूल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रिपीटेडली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से जस्ट हाइपोथेटिकली आई एम जस्ट शेयरिंग दिस कि अगर आपकी जो वीक पॉइंट है या आपकी स्ट्रेंथ नहीं है इंग्लिश ग्रामर पे, तो आप जब तक ग्रामर पे वर्क नहीं करेंगे, या लेट्स से वोकैबुलरी आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको ये पता है, अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं करेंगे, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा? दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो जब तक आप अपनी स्किल सेट इंप्रूव नहीं कर रहे, अपनी जो प्रिपरेशन की डायरेक्शन है वो हार्मनी में नहीं ला रहे पेपर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वी कैन नॉट एक्चुअली बी वेरी सर्टेन कि आपको डिज़ायर्ड स्कोर अचीव होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली एनहांस योर स्किल सेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब डेफिनेटली ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। डिपेंडिंग ऑन योर एग्जिस्टिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल, आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको ये प्रिपरेशन को बाइफिकेट करना है, डिवाइड करना है एंड कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना है। If I think you take into account all these following parameters, तो definitely आपको अपना desired score achieve होगा and you are going to succeed in the PT exam. All my best wishes to each one of you. अगर आपको हमसे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा टॉपिक है जो स्पेसिफिकली आप हमें चाहते हैं वी नीड टू कवर, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस थ्रू ऑल आर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है, किसी के लिए भी हेल्पफुल होगी, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू लाइक इट, शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल माई बेस्ट विशेस वंस अगेन। थैंक यू।